जानते हैं कि NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम ये क्या है। गवर्नमेंट का ही एक ऐसा पोर्टल है जहां पे आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो बहुत सारे जो अप्रेंटिसशिप होते हैं उनका जो ऑफर या वो जो जॉब होता है अप्रेंटिसशिप का वो आप वहां पे देख पाएंगे और बेहद ही आसानी से आप उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। तो आप एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं, चाहे ITI हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन या वोकेशनल क्वालिफिकेशन को आप जब कर लेते हैं, करने के बाद आप हो जाते हैं फ्रेशर। तो फ्रेशर को जॉब पाने में हो जाता है थोड़ी बहुत मुश्किलें होती है। तो आप यहाँ पे जो भी अप्रेंटिसशिप का कोई भी अप्रेंटिस करते हैं तो होता यह है कि आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और वर्क एक्सपीरियंस से बढ़ने के बाद आपका जो जॉब का जो अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए बढ़ जाता है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं या आप कहीं और पे भी काम कर रहे हैं तो भी आप इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करके अपना जो जॉब का स्कोप को बढ़ा सकते हैं और अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। NATS खोलना है, NATS का जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसको ओके करके हटा दीजिए। फिर रजिस्टर नाउ पे हमको क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद तो सबसे पहले देखिएगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, ईमेल ID चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और जो लगता है सारा डॉक्यूमेंट यहाँ दिया हुआ है। फिर हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID देंगे और OTP को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। फिर ये जो पेज आया यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, सबसे पहले मांगा जा रहा है कि आप अप्रेंटिस का प्रीवियस में कोई ट्रेनिंग लिए हैं या नहीं, वो सिलेक्ट करना है। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है और देन आपको जो कोर्स किए हैं वो पार्ट टाइम किए हैं, रेगुलर किए हैं, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका बेसिक सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिया जा रहा है, जैसे कि आपका नाम, एज पर आधार के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। फिर ये सब भर के जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो नीचे आपका जो एजुकेशन का है सारा डिटेल है वो यहाँ पे मांगा जा रहा है कि आपका जो ग्रेजुएशन आप किस में किए हुए हैं, आपका स्पेशलाइजेशन किस पे है, आपका स्टूडेंट ID में आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, पासिंग ईयर वगैरह डालना है और मंथ डालना है, आपको परसेंटेज डालना है और लास्ट में आपको आपका जो पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID तो पहले से दिया हुआ है, फिर आपको एक वैलिड पासवर्ड देना है। पासवर्ड दे के आपको इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आप सबमिट करके OTP को सबमिट करना है। तो एक जो वेरिफिकेशन जो लिंक है आपका ईमेल में जाएगा, तो वो ईमेल को खोलना है आपको अपना मोबाइल पे और ईमेल को खोलने के साथ आपको ईमेल में जो वेरिफिकेशन कोड आया है उस पे जो वेरिफिकेशन लिंक गया हुआ है वो वेरिफिकेशन लिंक को आपको यहाँ पे टैप कर देना है। और वेरिफिकेशन लिंक को जैसे ही आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट एक्टिव हो गया है एंड नाउ यू कैन लॉग इन योर NATS पोर्टल। NATS पोर्टल में आप अपना लॉगिन कर सकते हैं, ये आ जाएगा। तो यहाँ जैसे ही आप लॉगिन करते हैं यहाँ पे बेसिक डिटेल पहले से आपका भरा हुआ रहेगा, तो आपको बस चेक करना है। यहाँ पे अपना एक पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो फ़ोटो को अपलोड करके आपको फॉर्म को आगे लेके जाना है। और यहाँ पे बेसिक में देख सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपका नहीं होगा जैसे कि मदर नेम, फादर नेम, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है और बेसिक डिटेल को कंप्लीट आपको यहाँ पे करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है जो हो गया आपका एजुकेशनल डिटेल, वो एजुकेशनल डिटेल पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको अपना एजुकेशन का सारा डिटेल भरना है। और यहाँ पे आपका 10th से लेके जो भी पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, डिग्री जो भी किए हुए हैं वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है PDF में। अपना जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो सारा आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद एजुकेशनल का सारा डिटेल देने के बाद आप यहाँ पे अपना सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको भरने में कोई अगर परेशानी हो रही है या कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट करें ताकि मैं उसका जो है रिप्लाई दे सकूँ।
और एजुकेशनल को अच्छे से भरना होगा हमको। आप अपना सर्टिफिकेट में देख सकते हैं पासिंग डेट या जो सर्टिफिकेट नंबर में बच्चों का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें। और लास्ट में आपका जो स्किल है, स्किल को आपको अच्छे से भरना है और वो स्किल में स्पेस नहीं देना है, आपको कॉमा का यूज़ करके सारा स्किल को भरना है। अगर आप स्पेस देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है, तो आप स्पेस यूज़ नहीं कीजिए। जो भी आपका अबाउट योर सेल्फ और जनरल स्किल, ये दोनों मेन हैं आपको कोई भी जॉब दिलाने के लिए। तो इस पे आप अच्छे से देखिए आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से डालें। फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग है तो दोनों अलग अलग भर सकते हैं, और अगर एक है तो आप बस टिक करके कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपका जो ट्रेनिंग वगैरह है, आपको कहाँ कहाँ जॉब करना है वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपको, और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको किस फील्ड में काम करना है वो फील्ड को भी अच्छे से सिलेक्ट करना है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। ये भी फील्ड आप जो स्टेट चाहे, आप अपना खुद का स्टेट चाहे तो खुद का स्टेट भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल सही से भरनी है। जो डीबीटी अकाउंट है या जहाँ जिस पे आधार लिंक किया हुआ है आपका बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट को यहाँ पे भरनी है। और भरने के बाद आपका जो लास्ट आता, आपको अगर कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ एडिट कर सकते हैं। प्रिंट करना है तो पूरा फॉर्म को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और अगर एडिट नहीं करना है तो आपको सिंपली जो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स को टिक करना है डिक्लेरेशन को, और आपको फाइनल सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट होने के बाद आपका NATS में रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर से जब आप इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका जो पेज है कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे आप कितना अप्लाई किए हैं, कहाँ शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, कहाँ रिजेक्ट हुए हैं, कहाँ सिलेक्ट किए हैं, सारा डिटेल दिखाएगा और अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पार्ट 2 में आएगा। एक बार अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाता है। कैसे अप्लाई करना है जानने के लिए आप पोस्ट चेक करें, नेक्स्ट वीडियो इस पे बनने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सपोर्ट करें।